हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे नीटिंग चैनल में। तो आज जो है हम सीखेंगे सॉक्स बनाना। इस सॉक्स का पैटर्न जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बनाना बताऊँगी कि किस तरह से ये बनाया जाता है। किसी ने ये रिक्वेस्ट किया है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बनाना सिखाऊँगी। आप छोटे और बड़े साइज़ के लिए दोनों के लिए बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 52 फंदे लिए हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितना आप बनाना चाहते हैं, बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फंदे लेने पड़ेंगे, और अगर छोटे बच्चों के लिए तो आपको कम बनाने पड़ेंगे। तो किस तरह से इसको बनाएंगे हम? स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हमने इसमें यहाँ पे मैंने तो 52 फंदे लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इस तरह से मैंने जितना आप जो है अपनी सॉक्स का बॉर्डर रखना चाहते हैं उतना आप इसको बना लेंगे। उसके बाद उसको कंप्लीट बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैंने 2 नीडल्स जो है वो सीधी सीधी बनाई है, सिंपल सीधी रोज़ जो है बनाई है। उसके बाद हमने दूसरा धागा ऐड किया वाइट कलर। ये 2 कलर का ये सॉक्स का पैटर्न है। तो अब दूसरे कलर इसमें हमने वाइट ऐड किया है। तो 2 वाइट की भी मैंने 2 लाइनें बना दी हैं, 2 रेड की बनाई है, 2 वाइट की बनाई है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। किस तरह से हम बनाएंगे, ये मैंने डिज़ाइन का ग्राफ लिया हुआ है, ये मैंने आपको इसका सैंपल बना के बताया हुआ है। तो किस तरह से आपने इसको बनाना है तो आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, 1 2 3 3 फंदे हम बुनेंगे। जो ये सेंटर का फंदा है यहाँ पे हम रेड कलर से बुनेंगे। आप देख सकते हैं 2 कलर का इसमें कलर यूज़ हुआ है। बीच में हम वाइट कलर यूज़ करेंगे और साइड में हम रेड कलर यूज़ करेंगे। तो किस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 3 फंदे, जैसे हमने यहाँ से स्टार्टिंग में, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 1 2 3 यहाँ से इधर को हमारे 3 फंदे जो हैं वो वाइट बनेंगे। किस तरह से बनाने हैं, इस तरह से आप बनाएंगे। 1 2 ये हो गया हमारा 2 3, ये 3 फंदे हमारे वाइट हो गए हैं। एक फंदा रेड कलर से बनाएंगे। फिर हमारे 1 2 3 4 और एक 5 वाइट बनाएंगे, एक रेड बनाएंगे। फिर से 5 वाइट बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5 वाइट, एक रेड। फिर से 5 वाइट, 1 2 3 4 और एक 5 वाइट। फिर से एक फंदा रेड। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से भी हम इसी तरह से बनाएंगे। एक रेड यहाँ पे बनाया हुआ है, फिर सेम आपने इसी तरह से आगे भी इसी तरह से बनाना है। आपने इसमें जो है डबल पॉइंटेड नीडल्स यूज़ करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इसके बाद फिर से 5 वाइट करेंगे, 2 3 4 5, फिर एक वाइट रेड, 5 वाइट, एक रेड। फिर से 5 वाइट, 4 5 वाइट, एक रेड। इसी तरह से हम इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे फर्स्ट रो को।
फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में हम 3 फंदे रेड कलर से बनाएंगे, फिर बीच के फंदे हम 1 2 3, फिर बीच के फंदे जो है हम वाइट कलर से बनाएंगे। फर्स्ट रो हमारी 5 फंदे वाइट और 1 फंदा रेड। स्टार्टिंग में हम 3 फंदे वाइट बुनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बैक साइड से भी ये पूरा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बनाएंगे हम सेकंड रो। सेकंड रो में 1 2, ये 2 फंदे वाइट हो गए हैं। अब जो ये रेड वाला है इसके राइट में और लेफ़्ट में हम 2 फंदे रेड बनाएंगे। एक राइट में, सेंटर वाला भी रेड बनाएंगे और लेफ़्ट वाला भी रेड बनाएंगे। बीच के फंदे 1 2 और 1 3। यहाँ पे भी हम जो ये रेड वाला है यहाँ पे हम 3 फंदे रेड कलर से बनाएंगे इस तरह से। बाकी के 3 फंदे वाइट, तो इस तरह से ये 3 के कॉम्बिनेशन में 3 वाइट 3 रेड 3 वाइट, इस तरह से इसका सेकंड राउंड भी पूरा कंप्लीट करेंगे। हमने सिर्फ 3 जो है जहाँ पे हमारा रेड है इसके राइट में और एक लेफ़्ट में रेड कलर से बनाना है। बाकी जो बीच के 3 फंदे वाइट बचेंगे उनको वाइट बनाना है। तो इस तरह से हम सेकंड राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा जो है सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। जब आप सेकंड राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने फंदे डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे 3 फंदों के बाद जहाँ से हमारी थर्ड रो स्टार्ट होगी यहाँ पे हम सिर्फ 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में हमारे 3 फंदे लिए थे। तो यहाँ पे जितने फंदे हमने उसको यहीं पर डिस्क्लोज करना है। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो हमारी ये वाली है। इसमें हम 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे, सेंटर वाला जो फंदा है वो वाइट कलर से, फिर 2 फंदे रेड कलर से। किस तरह से बनाएंगे, हो गया 1 फंदा वाइट, फिर 2 फंदे रेड कलर से। अब जो ये वाला सेंटर का रेड कलर है इसको हम वाइट कलर से बनाएंगे, फिर 2 रेड कलर से इस तरह से, सेंटर का एक वाइट कलर से, फिर 2 रेड कलर से, ये वाला सेंटर वाला वाइट कलर से, 2 रेड कलर से, एक वाइट, 2 रेड कलर से, सेंटर वाला वाइट, 2 रेड कलर से, एक वाइट, 2 रेड कलर से। यहाँ पे हम ये हमारा लास्ट में जो फंदा है इसको हम सेंटर का वाइट कर देंगे इस तरह से। फिर हम इस साइड में जाएंगे, सेंटर का हमने वाइट किया फिर से। अब हम 2 रेड कलर से बनाएंगे, एक वाइट, 2 रेड कलर से, एक वाइट, 2 रेड कलर से। इसी तरह से हमने पूरी रो को बनाना है। सेंटर का फंदा हमने वाइट कर देना है। यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज कर लेना है रेड वाला, 2 रेड, एक वाइट, 2 रेड। इसी तरह से हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जब हम लास्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ पे हम 2 फंदे जो है
रेड करेंगे, ये जो सेंटर का फंदा है इसको हम वाइट कर देंगे। उसके बाद हमारी फोर्थ रो स्टार्ट हो जाएगी, थर्ड रो डिज़ाइन की। थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट होगी। आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में यहाँ पे 2 फंदे जो है इंक्रीज़ किए, जो सेंटर का था उसको वाइट बनाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पूरे फंदों का डिज़ाइन नहीं है, तो उसको हम इसी तरह से बनाएंगे। अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो में हम क्या करेंगे, 2 फंदे रेड, पहला फंदा भी हम रेड बनाएंगे, 2 फंदे रेड, ये हमारा सेंटर में एक फंदा वाइट है। अब हम यहाँ पे 3 फंदे वाइट कर देंगे, 1 2 और 1 3, 3 वाइट, 1 2, ये हमारे 2 रेड हो गए हैं। ये इस साइड के 2 रेड है, फिर से 2 रेड बनाएंगे, 1 रेड बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा वाइट है, तो इसके यहाँ पे लेफ़्ट में और राइट में 1 2 और 1 3, इस तरह से हम यहाँ पे 3 वाइट बनाएंगे। फिर 1 2 रेड ये हो गए हैं, 1 रेड और बनाएंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट है, तो वाइट के राइट में 3, राइट और लेफ़्ट में हम एक एक जो है 3 फंदे जो है हमारे इस तरह से वाइट बनेंगे। फिर से 2 फंदे रेड, यहाँ पे हम 3 फंदे रेड बनाएंगे, 1 2 और 1 3, इस तरह से 2 फंदे यहाँ पे रेड, फिर एक और बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 फंदे वाइट बनाएंगे, 1 2, जो हमारी नेक्स्ट जो नीडल है इसमें भी हम एक फंदा वाइट बनाएंगे। इस तरह से हमारे 3 वाइट हो गए हैं। फिर 1 2 रेड, फिर एक और रेड बनाएंगे, फिर 3 वाइट, 1 2 और 1 3, फिर से 1 2 और 1 3, फिर 3 वाइट, 1 2 और 1 3, फिर से 1 2 और 1 3, फिर से 3 वाइट, 1 2 और 1 3, फिर से इस तरह से 1 2 और 1 3। जो सेंटर वाला वाइट है इसके राइट और लेफ़्ट में हम इसी तरह से वाइट फंदे बनाते जाएंगे। फिर उसके बाद 1 2 और 1 3, यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर का फंदा है, तो इसमें हम 2 फंदे ही लास्ट में वाइट बनाएंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी फोर्थ रो कंप्लीट। अब हम बनाएंगे फिफ्थ रो, इस तरह से फिफ्थ रो बनाएंगे। फिफ्थ रो में क्या है, पहला फंदा हम वाइट कर देंगे, फिर 2 फंदे रेड, 1 वाइट करेंगे, 2 फंदे रेड, फिर एक सेंटर का ये वाइट होगा। इसी तरह से अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, इस तरह से ये बनेगा। अब हम फिफ्थ रो बनाते हैं। पहला फंदा हम वाइट कर देंगे, इस तरह से पहला फंदा वाइट किया। उसके बाद 2 फंदे रेड कलर से, एक पहले हमने यहाँ पे वाइट 3 थे, यहाँ पे 2 रेड, सेंटर का फंदा हमारा वाइट रहेगा, बाकी के फंदे रेड, 1 2। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी 5वीं रो। 2 फंदे राइट में इधर रहेंगे रेड कलर से, बीच में एक वाइट कलर का, फिर 2 रेड कलर से, फिर एक वाइट कलर से, 2 रेड कलर से,
सेंटर का फंदा वाइट, 2 रेड कलर से, 1 वाइट, 2 रेड कलर से, सेंटर का फंदा वाइट, 2 रेड कलर से, सेंटर का फंदा वाइट, फिर 2 रेड कलर से, 1 फंदा वाइट। इसी तरह से हमने दो रेड, 1 वाइट, 2 रेड, 1 वाइट, 2 रेड, 1 वाइट, इसी तरह से हमने इस 5th रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसको हम पूरा बना लेंगे। 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 6th रो बनाएंगे। 6th रो में हम देखेंगे 1 2 3 3 फंदे, 1 2 2 फंदे हमारे रेड हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा 1 फंदा वाइट है तो 2 फंदे यहाँ पे वाइट हो जाएंगे। 2 फंदे हम यहाँ पे वाइट करेंगे, 3 फंदे रेड कलर से, बाकी के फंदे वाइट। 6th रो बनाएंगे। इसमें हम जो है 2 फंदे रेड, 1 2 फंदे हमारे वाइट हो गए हैं। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में 3 जो है रेड कलर से हैं, इनको हम रेड कलर से बनाएंगे। 1 2 3, फिर बाकी के फंदे 1 2 और 1 3, 3 फंदे वाइट, 3 फंदे रेड, 1 2 और 1 3, 3 फंदे वाइट, 3 फंदे रेड, इस तरह से। तीन फंदे वाइट, 3 फंदे रेड, इस तरह से हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तीन वाइट, 3 रेड, इस तरह से हम 6th रो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी 6th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम 7th रो बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और 1 7 रो का हमारा ये इतना सा ये डिज़ाइन है। 2 हमने स्टार्टिंग में वाइट कलर से बुनी थी। अब हम 7वीं जो है रो बुनेंगे। इसमें हम देखेंगे 1 2 3, 3 फंदे हम इसमें वाइट कर देंगे। अभी हमारे यहाँ पे 2 है। अब हम 3 फंदे वाइट करेंगे, 2 और 1 3, 3 फंदे हमारे वाइट। सेंटर का जो फंदा है ये हमारा रेड कलर से बनेगा। फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 और 1 5, 5 फंदे वाइट, 1 फंदा रेड, 5 वाइट, 1 फंदा रेड। जिस तरह से हमारी फर्स्ट रो थी सेम उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे वाइट बनाए, फिर 1 रेड, फिर 5 फंदे वाइट, 1 रेड, 5 वाइट, 1 रेड, फिर 5 वाइट, 1 रेड। इसी तरह से हम 7th रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद 2 रो हम सीधी जो है वाइट कलर से बना लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 रो वाइट कलर से बुनी थी सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी हम इसको 2 रो को 7th रो कंप्लीट करने के बाद जो है 2 रो वाइट से बना करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं 7 रो बनाने के बाद हमने 2 वाइट रो बना दी है, 2 मैंने रेड कलर से सिंपल रो बना दी है। अब हम जो है नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, वो हमारा ये डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 फंदों का डिज़ाइन है और हमारा ये 7 ही रो का ये डिज़ाइन है। तो किस तरह से इसको हमने बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से हमने
2 लाइनें रेड कलर से कंप्लीट कर लेनी है। अब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक फंदा हम रेड कलर से बना देंगे इस तरह से। ये हमने एक रेड कलर से बना दिया। अब क्या करेंगे, हम एक फंदा वाइट कलर से, उसके बाद आप देख सकते हैं एक फंदा वाइट बनाने के बाद एक दो जो है हमारे बीच में वो हमारे रेड कलर से बनेंगे, ये वाले इस तरह से बनाएंगे, एक और एक, दो। फिर एक फंदा रेड, दो फंदे, एक वाइट, फिर दो फंदे रेड कलर से। दो रेड कलर से बनाने के बाद फिर से एक वाइट बनाएंगे। ये दो हमने रेड बनाया, एक फिर से वाइट बनाया। फिर एक हम गैप के लिए फंदा लेंगे, उसको हम रेड बनाएंगे। ये हमने सेंटर का जो है रेड लिया। अब इसके बाद हमने जितना हमने ये 7 फंदों का ये स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 फंदों में जो हमने बनाया है, हमने यही रिपीट करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको हमने पूरा रिपीट करना है। अब क्या करेंगे, एक फंदा वाइट बुना, दो फंदे रेड बनाए, एक दो फंदे रेड बनाए, फिर से एक फंदा वाइट बनाया, दो फंदे रेड बनाए, एक फंदा वाइट बनाया, फिर से एक फंदा हम रेड बनाएंगे इस तरह से। आप फिर से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदों में हमारा डिज़ाइन है। यहाँ पे भी हम 7 फंदों में इतना सा ही रिपीट करेंगे जो हमने इन 2 रो में यहाँ से यहाँ तक बनाया हुआ है, यही आपने रिपीट करना है 7 फंदों का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पहला वाइट, फिर 2 रेड, यहाँ पे फिर एक वाइट, फिर 2 रेड, फिर एक वाइट, फिर एक रेड बनाएंगे यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे खाली पोर्शन में बनेगा, उसको हम उस फंदे को हम गैप के लिए बना देंगे। तो इसी तरह से हमने इस पूरे जो इसकी रो है, इसको हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जितना भी हमारा इसमें डिज़ाइन आता है, जितने भी फंदे हमने लिए हैं उसमें हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये पूरा बनना था यहाँ पे। तो इसको जो है हम जब दूसरा डिज़ाइन हम डालेंगे तो उसमें मैं आपको इसको पूरा करके बताऊंगी। यहाँ पे हमारे यहाँ से भी ये क्रॉस बनना था, यहाँ से भी इसका ट्रायंगल इस तरह से बनना था, तो ये मैं आपको नेक्स्ट में करेक्ट करके बताऊंगी। तो ये आपने इस तरह से इसकी रो को बना लेना है पूरा। आपने यहाँ से 7 फंदों में इतना सा ही पैटर्न रिपीट करना है, उसके बाद एक फंदा गैप के लिए रेड का बुनना है, फिर से सेम वही इतना सा रिपीट करना है। जितना भी आपके सॉक्स में ये डिज़ाइन पड़ता है उतना ही आपने इसको बनाना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रो जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, ये मैंने इसको पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है यहाँ तक। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, पहला वाला फंदा हम जो हमने वाइट बनाया था उसको हम रेड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये तो हमने गैप के लिए फंदा बनाया हुआ था, तो इसको हम रेड कर देंगे, वाइट वाले को भी रेड कर देंगे। फिर एक फंदा वाइट, आप देख सकते हैं ये वाला फंदा, पहले वाले फंदे को हमने रेड कर दिया, फिर एक वाइट, फिर एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, इस तरह से। यहाँ पे हमारे अब हम यहाँ पे एक ये हो गया, 2, ये 2 हमारे रेड हो गए हैं, एक इस साइड वाला रेड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड वाला था इसको हमने
वाइट वाला था इसको हमने रेड कर दिया है। और अब जो नेक्स्ट वाला है इसका भी जो है हम पहला फंदा इस तरह से वाइट कर देंगे। फिर सेम यही रिपीट होगा। अब हम ये वाला करेंगे, इसको हम एक स्टेप आगे करेंगे। एक वाइट, फिर एक रेड, एक वाइट, फिर से एक रेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का गैप बनेगा। यहाँ पे एक ये वाला हो गया, एक बीच में गैप का, एक फिर जब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो 3 यहाँ पे ये हो गए हैं। अब फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो फिर पहला वाला फंदा हमारा वाइट हो गया है, एक रेड हो गया है ये वाला, फिर सेंटर का फंदा वाइट, फिर एक रेड, फिर एक वाइट, इस तरह से। अब फिर वाइट वाला इसको हम रेड कर देंगे इस तरह से। 2 और एक 3 हमारे सेंटर में ये आ गए हैं। यहाँ पे हमारा वाइट था, अब हम इससे नेक्स्ट फंदे में यहाँ पे वाइट करेंगे, फिर एक रेड, एक वाइट, ये वाला देखेंगे आप, ये वाला हम बना रहे हैं। एक यहाँ पे वाइट बनाया, एक रेड बनाया, एक वाइट, फिर रेड, फिर एक वाइट, फिर एक रेड, इस तरह से। फिर नेक्स्ट बनाएंगे, फिर एक वाइट आएगा इस तरह से, वाइट। अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट है तो वाइट वाले को हम रेड कर देंगे। यहाँ पे हम 3 फंदे वाइट करेंगे, सॉरी रेड करेंगे इस तरह से। फिर एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, यहाँ पे हमारा वाइट था, फिर रेड, फिर वाइट, फिर एक रेड, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये हमारी सेकंड रो है। 3 फंदे जब हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे हमारा वाइट बनेगा, ये रेड बनेगा, सॉरी यहाँ पे फ्रंट में हमारा रेड बनेगा और ये वाइट हो गया ये वाला, फिर एक रेड ये वाला, फिर एक वाइट, यहाँ पे जो है इस तरह से। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है तो आप इस वाले ग्राफ को जो है देख सकते हैं। आपने रिपीट करना है, इसमें आपने ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पे हमने एक फंदा यहाँ पे गैप के लिए हमने सेंटर में रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसी को हमने पूरा रिपीट करना है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। अगर आपको बीच में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। तो इस रो को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सेकंड रो भी इसकी कंप्लीट कर दी है बैक साइड से। अब बनाएंगे हम इसकी थर्ड रो। थर्ड रो में हम क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है जो मैंने इसमें ये पिंक कलर किया है, ये हमारा जितना भी ये पिंक कलर का है ये हमारा वाइट कलर से बनेगा, और जो ये सेंटर का जो ये ब्लू कलर का है ये हमारा सिर्फ रेड बनेगा। बाकी हमारे ये जो डिज़ाइन है ये हमारा वाइट ही बनेगा। तो ये 2 रो हमने कंप्लीट कर दी है। याद रखना है आपको, जो ये वाला पिंक वाला जो जहाँ पे ये कट लगा हुआ है ये वाला हमने वाइट कलर से बनाना है। तो अभी हमने क्या किया, ये जो है हमारे ये वाला हमारा रेड वाला पोर्शन था। अब हम क्या करेंगे, 1 2 ये वाला फंदा तो हमने गैप में लिया हुआ था, पहले वाले फंदे को हम बुन लेंगे क्योंकि ये हमारा गैप का फंदा है तो इसको हम पहले बुन लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक रेड है तो हमने क्या करना है, 1 2 यहाँ पे हमने रेड बनाने हैं। तो एक तो हमारे पास है और
ये वाला, ये पहला फंदा हो गया है। 1 2 2 रेड बनाने के बाद 3 हम वाइट कलर से बनाएंगे। 1 2 और 1 3 3 वाइट कलर से, फिर 1 2 और 1 3 रेड कलर से। आप देख सकते हैं ये हमने इस तरह से 3 वाइट 3 रेड कर दिए हैं। अब हम फिर से हम यही स्टार्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ तक के गैप के 3 फंदे थे, 1 2 3। अब हम स्टार्टिंग में फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 1 2, यहाँ पे जो 1 है 2 है, इन 2 फंदों को हम फिर रेड कर देंगे। टोटल हमारे पास हो गए हैं 3 और 2 5 फंदे हमारे रेड हो गए हैं। फिर 3 फंदे सेंटर के हम वाइट कर देंगे इस तरह से। ये वाले फंदे, ये जो सेंटर के 3 है, फिर यहाँ पे 1 2 और 1 हमारा जो गैप का है, याद रखना है आपको, यहाँ पे हमारा गैप है। और ये जो कलर है ये हमारा रिजेंबल करेगा, ये हम वाइट कलर से बनाएंगे। और जो ये सेंटर का है ये वाला कलर, इसको हम रेड कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपने यही इसमें रिपीट करना है। जो ये ब्लैंक साइड है इसमें हमारा रेड कलर आएगा, और जो ये इतना सा है ये फिल होगा हमारा वाइट कलर से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 फंदे हमारे यहाँ पे वाइट हो गए हैं, ये हमारे सेंटर के। फिर उसके बाद हम 3 ही फंदे, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक गैप बन जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे हमारा 1 3। उसके बाद हम सेम इसी तरह से करेंगे, 1 2 और 1 3। ये हो गए हमारे यहाँ तक गैप तक के फंदे। फिर उसके बाद 2 फंदे स्टार्टिंग के फिर रेड करेंगे। तो इस तरह से हमारे हो जाएंगे 5 फंदे रेड, 3 फंदे वाइट, फिर से 5 फंदे रेड, 3 फंदे वाइट। तो इस तरह से हमने इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको कहीं पे समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस ग्राफ को जो है वो लिख सकते हैं और इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको ये बिल्कुल इजी रहे। तो इस राउंड को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से 3 वाइट 5 रेड 3 वाइट, 3 वाइट के बाद अब हम 5 रेड बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड को। ये राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम फोर्थ जो हमारी रो है उसको हम बनाएंगे। इसमें क्या है, इसमें हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे वाइट कलर से बनाने हैं। जो ये सेंटर का है इसको मैंने रेड कलर बताया है, तो इसको हम रेड कलर से बनाएंगे। पहले क्या है, हमने पहला फंदा जो है हमने वो गैप में रखा हुआ है, तो उसको हम गैप में ही बनाएंगे इस तरह से। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम 3 फंदे जो है वो वाइट कलर से बना देंगे, 1 2 और 1 3। सेंटर का फंदा हमारा बन जाएगा रेड कलर से। फिर से 3 फंदे वाइट, 1 2 और 1 3 इस तरह से। फिर एक फंदा हमारा गैप का है, यहाँ पे मैंने 3 फंदे ये वाले जो है वाइट कर दिए हैं। फिर एक फंदा हमारा गैप का हो गया है, ये वाला फंदा जो लास्ट का है जो हमने गैप में बनाया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ये वाला ये सेशन जो है हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 3 गैप, ये 3 वाइट हो गए हैं, एक रेड हो गया है गैप का। फिर से 3 वाइट, 1 2 और 1 3। ये जो सेंटर वाला फंदा है ये हमारा बनेगा रेड कलर से। और 3 फंदे फिर से वाइट, 1 2
और एक 3 फंदे वाइट कलर से, फिर एक गैप का फंदा रेड कलर से, 3 वाइट, 2 3, फिर एक रेड कलर से, 3 वाइट कलर से। तो इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। 3 वाइट कलर से, एक रेड, 3 वाइट, एक रेड, 3 वाइट। इसी तरह से हम इस रो को भी, 4th रो को हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा। ये रो जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी। अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5th रो बनाएंगे। 5th रो में हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा स्टार्टिंग वाला फंदा है इसको हम बना लेते हैं रेड कलर से। इस तरह से इसको रेड कलर से बनाया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे वाइट वाले फंदे हैं इनको हम 1 2 फंदे रेड कर देंगे वाइट वाले, 1 2 इस तरह से। फिर 3 फंदे हमारे वाइट बनेंगे, 1 2 और एक 3 फंदे हमारे वाइट बन गए हैं। फिर 1 2 हमारे ये वाले फंदे हो गए हैं और एक गैप का, तो 3 फंदे हमारे यहाँ पे रेड बनेंगे। 3 फंदे रेड बनाने के बाद 2 फंदे हमारे यहाँ पे रेड हो गए हैं, एक हमारा गैप का, तो 3 फंदे रेड। अब हम फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर से स्टार्टिंग से इसको रिपीट करना है। पहले हम 2 फिर से रेड कलर से बनाएंगे, 3 वाइट कलर से, 1 2 और एक 3 इस तरह से। आप देख सकते हैं 3 2 5 फंदे हम फिर से रेड कलर से बनाएंगे, 2 3 4 और एक 5 फंदे रेड कलर से, 3 वाइट कलर से, 1 2 और एक 3। इसी तरह से हमने इस पूरी रो को रिपीट करना है। 3 जो है हमारे वाइट, 5 हमारे रेड, तो इस तरह से इसको बना लेते हैं पूरा। ये हमारी 5th रो कंप्लीट होगी। अब हम 6ठी रो स्टार्ट करेंगे। इसका पहला फंदा जो हमने गैप के लिए बनाया था उसको हम रेडी बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी 6th रो है, तो पहला वाला तो हमारा यहाँ पे गैप का फंदा हो गया। फिर एक हम रेड कलर से बनाएंगे, एक हम वाइट कलर से बनाएंगे, फिर एक रेड, एक वाइट वाला आपको ध्यान रखना है कि पिंक वाला जो बताया है वो इसमें वाइट होगा। फिर वाइट बनाने के बाद एक रेड, फिर एक वाइट, फिर एक वाइट बनाने के बाद एक दो रेड। फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे एक यहाँ पे रेड हो गया है, एक गैप वाला रेड हो गया है। फिर स्टार्टिंग से वही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा और बन जाएगा रेड। फिर 3 हमारे इस तरह से रेड बन जाएंगे। फिर एक वाइट, फिर एक रेड, सेंटर वाला वाइट, फिर एक रेड, फिर एक वाइट, फिर उसके बाद 3 रेड। आपने जो इतना सा रिपीट किया है यहाँ से यहाँ तक का,
ये जो इतना सा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, यही आपने इसमें रिपीट करना है 6th रो में। तो इसको आपने जो ये 7 फंदों का डिज़ाइन है 1 2 3 4 5 6 7 और जो 2 गैप के हैं, इस तरह से आपने इसको रिपीट करते हुए पूरी रो में जाना है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा बना लेंगे। 6th रो कंप्लीट कर ली है। अब 7th और जो लास्ट रो है वो हमारी फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, फर्स्ट रो में पहला फंदा हमने गैप में लिया था इस तरह से, फिर सेंटर के, फिर पहला फंदा जो है हमारा, ये तो गैप का फंदा है जो हम स्टार्ट करेंगे। वो किस तरह से स्टार्ट करेंगे, पहला फंदा हमारा वाइट बन जाएगा यहाँ पे, इस तरह से वाइट बना। फिर 2 फंदे रेड कलर से, 1 2, 2 फंदे रेड कलर से, 1 फंदा वाइट कलर से, 2 फंदे रेड कलर से, इस तरह से। फिर एक और फंदा वाइट कलर से, एक फंदा हमारा सेंटर का जो है वो बनेगा गैप का फंदा। ये हमारा इतना सा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 फंदों का ये है, जैसे हमारी फर्स्ट रो थी सेम इसी तरह से हम इसको पूरा बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 हम रेड कलर से बनाएंगे, इसकी लाइनें सीधी सीधी। और उसके बाद हम सेम फिर से यही रिपीट करेंगे। ये वाला डिज़ाइन है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसको हमने अटैच करना है। यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक जो है पहले हमने इसको अटैच नहीं किया है, तो हमने सेम इसी तरह से 2 वाइट, इसको कंप्लीट करने के बाद 7th रो कंप्लीट करने के बाद 2 रेड कलर से, फिर 2 वाइट कलर से, फिर उसके बाद सेम यही डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से ये बनाएंगे, उसके बाद एक बार फिर से ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी एडी का पोर्शन शुरू करेंगे। तो इस तरह से आपने इसमें इसको रिपीट करना है। ये वाला मैं एक बार फिर से आपको करके बताऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे पूरा ज्वाइन करना है इसको यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसके 2 पोर्शन बनाएंगे। और जो इसके बाद का नेक्स्ट जो हम एडी बनाएंगे वो हमारे सेकेंड पार्ट में बनेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, हम इसको यहीं तक इसको बनाएंगे, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ तक इसको पूरा कर लेते हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो इससे इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ये वाला बनाएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे, उसके बाद थर्ड बार जब हम इसको बनाएंगे फिर हम इसकी एड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।